तो नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। और आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। पहली क्लास में हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 20 एमसीक्यू जो है किए थे। और यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ, एआरओ, बीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज रहेगी, ठीक है। और सभी एग्ज़ाम जैसे यूपी SSC, एसएससी, सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 21 क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को था, ठीक है। आज का हमारा 21 क्वेश्चन है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को था। आंसर दीजिए। ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा डी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था वो था 1828 से 1833 तक, ठीक है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ही सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 ईस्वी में। और नर बलि प्रथा, इसका भी अंत हुआ था 1833 ईस्वी में, ठीक है। और ये भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल भी था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी चार्ल्स मैटकॉफ, सी लॉर्ड मैकाले और डी लॉर्ड रिपन, ठीक है। आंसर दीजिए। इसका आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ। आंसर नंबर बी। चार्ल्स मैटकॉफ जो मैटकॉफ है, इसका कार्यकाल था 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक, यानी कि 1835 से 1836 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल रहा। ये गवर्नर जनरल रहे, ठीक है। और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता या समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति, ठीक है, व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। किस गवर्नर जनरल ने किया था। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसका आंसर बताइए। तो जो हड़प नीति थी वो थी लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। 1848 से 1856 ईस्वी में इसका कार्यकाल रहा। और लॉर्ड डलहौजी के विषय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि द्वितीय आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1849, उस समय भी ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इन्होंने पंजाब को 1849 में, अवध को 1856 में हड़प लिया था, ठीक है, अपने अधिकार में कर लिया था। और इनके विषय में कहा जाता है ये प्रथम विद्युत तार की शुरुआत, जब रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में, ठीक है, तो जो प्रथम विद्युत तार की शुरुआत जो हुई थी वो 1852 में, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी, ठीक है, भारत में पहली रेल कब चली थी। ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854 या 26 अप्रैल 1854, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए 16 अप्रैल 1853, ठीक है। अब आपको ये बताना है, कमेंट करके बताना है कि भारत में पहली जो रेल चली थी वो कौन कौन से शहरों के बीच चली थी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने किया था। लॉर्ड लिटन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880।
1876 से 1880 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, और जो वैधानिक जनपद है उनमें जो है इनकी नियुक्ति किस तरह की जाती थी, वो इसमें इनके कार्यकाल में हुआ था, वैधानिक जनपद में नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब रहा, ये कब जो है भारत के वायसराय बने, तो ये भी आपको जानना है। तो ये रहे थे 1880 से 1884, 1880 से 1884 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय रहे। ठीक है, गवर्नर जनरल वायसराय को ही कहा जाता है। तो ये रहे लॉर्ड रिपन। ठीक है, और हंटर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी 1882 ईस्वी में, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 27 का आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल था 1856 से 1858, 1858। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। अब जब 1858 की बात आ रही है तो इसके बीच में आपको पता होगा कि 1857 में, ठीक है, 1857 में हमारी जो है क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857, तो वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुआ था। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि भारत का जो प्रथम वायसराय कौन था, वो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 का विद्रोह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इन्हीं के कार्यकाल में आया था। ठीक है, उसके बाद जो है बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना भी लॉर्ड जो है कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 28 का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल था 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर के 1948 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या लिबर्टेटम, आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैकाले का जो एक स्मरणीय लेख आया था वो, या हंटर कमीशन, या वुड डिस्पैच, या सैडलर कमीशन। ठीक है, तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वुड डिस्पैच। इसका आंसर हो जाएगा वुड
डिस्पैच। ठीक है। अब वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में, वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1854 में, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे 1856 से 58 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर बताइए। बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ या आगरा? इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। मेरठ को 10 मई को जो है 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। और सबसे पहली घटना थी कि ये दिल्ली पहुँचे, 11 मई को दिल्ली पहुँचे और बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित किया था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? नंबर 1 बैरकपुर, मेरठ, दानापुर या रामगढ़? ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर। ठीक है। मंगल पांडे ने सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857, अभी मैंने पीछे बताया है, क्वेश्चन आया था, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली के थे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, इन्होंने जो है अवध से किया था, कुंवर सिंह बिहार से किया था और लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? ठीक है। तो इसकी कहानी ये है कि जब 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ मेरठ से, तो ये 11 मई को दिल्ली पहुँचे और 11 मई को दिल्ली पहुँचने के बाद इन्होंने जो है बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। 11 मई को बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया और शीघ्र ही क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। और अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो इस जो हमारे मुग़ल सम्राट थे, मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। ठीक है। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? अब हम इतनी बड़ी क्रांति पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो उस समय तत्कालीन कारण था वो क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? नंबर 1 सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, या सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्या था कि नई राइफ़ल आई थी जो नई बंदूक के इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें जो कारतूस डालते थे वो चर्बी से बनता था और चर्बी से बना हुआ था, तो उसे मुंह से काटने की ज़रूरत होती थी, तब उसको बंदूक में जो है कारतूस डाला जाता। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी जो मिल करके बनी है, ऐसा कुछ था। तो इसी वजह से वो जो है ये विद्रोह का कारण बना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर कीजिएगा। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? नंबर 1 दादू मियाँ, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी सैयद अहमद या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सैयद अहमद। ठीक है। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद।
लेकिन ये कब से कब तक चला? ये चला 1820 से 1870। 1820 से लेकर के 1870 ईस्वी तक बहावी आंदोलन चला। ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। क्या था ये? मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। बहावी आंदोलन 1820 से 1870 ईस्वी तक ये आंदोलन चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ। आनंद मठ को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो ये है सन्यासी विद्रोह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी, तेभागा, तेलंगाना, फयाजी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। अब देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ उन्होंने लिखा, एक किताब है उनकी, उसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र हुआ है। और सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1770 ईस्वी से 1780 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? ये विद्रोह हुआ था बंगाल में। ठीक है, ये विद्रोह हुआ था बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38वां क्वेश्चन है 38वां कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? मतलब किया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये आपको जवाब देना है। ए है राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी दयानंद सरस्वती, या डी देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो आपका आंसर देना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। ये भी आता है कि इसका सन भी पूछ लिया जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय। 39 क्वेश्चन है हमारे पास, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है, आंसर दीजिए। राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या केशव चंद्र सेन ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई, अभी बताया मैंने, ये तो सही है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी, ये सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रार्थना समाज की स्थापना 1871, ये इसमें गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी और ये किया था महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे, 40 से 60 के बीच हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।